हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आए हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। तो एग्ज़ाम जो है उसमें केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, रिवीजन करें और इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सारा क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो इसका आंसर होगा परमाणु संख्या। क्या होगा इसका आंसर? परमाणु संख्या। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के किस आइसोटोप का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का यूज जो होता है, इसका फार्मूला होता है D2O और इसका प्रयोग जो होता है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। ठीक है, किसमें होता है? मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन का गुण क्या है? तो क्लोरीन का गुण जो है वो है ऑक्सीडाइजर का। ठीक है, ये क्या काम है इसका, क्या गुण है इसका? ऑक्सीडाइजर का काम है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बंधन होता है? तो जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो होता है बंधन, उसका नाम है सहसंयोजक बंधन। क्या है? सहसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक अपचायक के रूप में कार्य करता है? तो अपचायक के रूप में कौन सा यौगिक कार्य करता है? इसका आंसर होगा FeSO4। क्या होगा इसका आंसर? FeSO4, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होगा इसका आंसर? CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वायु में अधिकतम मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो वायु में जो पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में वो होता है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो पाया जाता है वो 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन की बात करें तो वो 21% पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये पाया जाता है 0.03%। ठीक है, और इसके अलावा जो है आर्गन जो बचा वो सारा आर्गन आर्गन और अक्रिय गैस पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, अमोनिया में कौन सा बंधन मौजूद होता है? तो अमोनिया में जो बंधन मौजूद होता है वह है सहसंयोजक बंधन। ठीक है, क्या होगा? सहसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन है, फिनोप्थलीन अम्लीय घोल में कौन सा रंग देता है? फिनोप्थलीन जो है अम्लीय घोल में ये रंगहीन हो जाता है, कोई रंग नहीं देता है बल्कि रंगहीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इसके अलावा 10 नंबर, Fe3+ से Fe2+ में परिवर्तन कौन सी प्रतिक्रिया कहलाती है? तो कौन सी प्रतिक्रिया कहलाती है? तो इसका आंसर होगा अपचयन। यहाँ घट रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? अपचयन। अगला है 11 नंबर, किस तत्व को सौर ऊर्जा का संग्राहक कहा जाता है? सौर ऊर्जा का संग्राहक जो है वो कहा जाता है सिलिकॉन को। क्या होगा इसका आंसर? सिलिकॉन। जो सौर ऊर्जा प्लेट जो होता है उसमें सिलिकॉन होता है और सौर ऊर्जा से ऊर्जा लेके बैटरी को चार्ज करता है, तो सिलिकॉन को कहा जाता है सौर ऊर्जा संग्राहक। अगला क्वेश्चन है, हीलियम गैस का उपयोग किस में किया जाता है? तो हीलियम गैस का उपयोग जो है चिकित्सा उपकरण में किया जाता है, गुब्बारे में भी किया जाता है और रॉकेट इंजन में किया जाता है। तीनों आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा? डी, सभी। ठीक है, श्वसन में यूज होता है ऑक्सीजन और हीलियम का, और गुब्बारे में भी होता है क्योंकि हल्का होता है, और रॉकेट ईंधन में भी होता है। इस तरह आंसर डी होगा इसका 12 का आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला है 14 नंबर, कठोर जल को नरम करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ठीक है, तो इसको नरम करने के लिए अपनाई जाती है सोडियम कार्बोनेट विधि। क्या होगा? बी आंसर होगा, सोडियम कार्बोनेट विधि। अगला है क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2। ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारा जो NO2 होता है और SO2 होता है, जब वर्षा होता है तो पानी के साथ ये बिल्डिंग के ऊपर वो काला काला हो जाता है, वो SO2 गैस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में होता है। क्या होगा इसका आंसर? इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील नहीं है। कौन सा यौगिक जल में घुलनशील नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा BaSO4। क्या होगा? BaSO4,
ये जल में घुलनशील नहीं है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र में किया जाता है? तो आग बुझाने वाले यंत्र में किया जाता है CO2, क्योंकि CO2 जो होता है वो जलने में सहायक नहीं होता है, यानी जिस जगह CO2 होगा वहाँ आग लगने का संभावना कम हो जाता है, नहीं होता है, इसलिए उसका यूज होता है CO2 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस जो है वो है नियॉन। क्या है? नियॉन। अगला क्वेश्चन है, बेरिलियम सल्फेट का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? बेरिलियम सल्फेट का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? ये किया जाता है चिकित्सा में। क्या होगा? चिकित्सा में। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों में बंधन का प्रकार होता है। आयनिक यौगिकों में बंधन का प्रकार होता है मजबूत। ठीक है, आयनिक यौगिकों में बंधन मजबूत प्रकार का होता है। अगला है, रेडॉन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? रेडॉन का उपयोग जो होता है वो किया जाता है चिकित्सा में। क्या होगा? चिकित्सा में। रेडॉन 60 से क्या होगा? कैंसर का इलाज होता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? चिकित्सा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल प्रकृति में सबसे मजबूत है? क्या होगा इसका आंसर? सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है? तो ये होगा HClO4। क्या होगा इसका आंसर? डी, HClO4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब लिटमस कहाँ से आता है या लिटमस का स्रोत क्या है? तो ये है लाइकेन। ठीक है, और लाइकेन उस जगह होता है जहाँ वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है, यानी सुदूर बर्फीले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, लाइकेन वहाँ निकलता है जहाँ वायुमंडल प्रदूषित नहीं है, और उसी से बनाया जाता है लिटमस पेपर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय धातु है? अक्रिय धातु कौन है? तो इसका आंसर होगा, सोना भी अक्रिय धातु है, चांदी भी है, प्लेटिनम भी है। इसका आंसर डी होगा, तीनों होगा। ठीक है। अगला है, जल का पीएच मान क्या होता है? तो जल का पीएच मान सबको पता है 7 होता है, क्योंकि जल क्या होता है? ये उदासीन होता है, इसका सॉरी रंगहीन होता है, इसका कोई गंध नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है इसका, ये उदासीन होता है या रंगहीन होता है। तो इसके अलावा जो है आप मेरे चैनल वीडियो को लाइक करें एक बार, और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में समूह 17 के जो तत्व होते हैं उसको कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन ग्रुप का तत्व। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्रिस्टलीकरण का उपयोग जो होता है वो किया जाता है अशुद्ध पदार्थ को हटाने में। क्या होगा? अशुद्ध पदार्थ को हटाने में किया जाता है, आंसर ए होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक जल में घुलनशील है? तो जल में जो घुलनशील है वह है Na2SO4। ठीक है, क्या होगा? Na2SO4। अगला है, कार्बन के किस यौगिक को हीरा कहा जाता है? तो हीरा कहा जाता है डायमंड को। डायमंड का मतलब हीरा होता है। ठीक है, हीरा का अंग्रेजी नाम है डायमंड। कार्बन के किस यौगिक को हीरा कहा जाता है? कार्बन का दो यौगिक जो है ग्रेफाइट और हीरा, सॉरी अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, पानी की कठोरता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो पानी की कठोरता को मापने के लिए जो परीक्षण होता है उसका नाम है EDTA। क्या है? EDTA विधि। ठीक है, क्या होगा? बी आंसर होगा EDTA विधि। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को संक्षारण से बचाने में मदद करता है? तो ये होगा क्रोमियम। क्या होगा इसका आंसर? क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो उसको जंग लगने नहीं देता है। क्या होगा? बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है? क्विक लाइम जो है वो जाना जाता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, आंसर सी होगा इसका, CaOH का होल ट्वाइस लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है वो होता है बैगनी। क्या होगा इसका आंसर? बैगनी। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा। इसको क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2HCO3। क्या होगा? Na
NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, NaHCO3। अगला क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा, इसका 1 नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, क्लोरीन गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? क्लोरीन गैस का जो उपयोग होता है वो मुख्य रूप से किसमें होता है? ब्लीचिंग में भी होता है, पानी की सफाई के लिए होता है, कीटनाशक के लिए, तीनों होता होगा। इसका क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, गैसों की घुलनशीलता के लिए कौन सा नियम लागू होता है? तो गैसों की घुलनशीलता के लिए जो नियम लागू होता है वो है हेनरी का नियम। क्या होगा इसका आंसर? हेनरी का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु हल्का होता है? निम्नलिखित में कौन सा धातु हल्का होता है? ये है लिथियम। क्या होगा? सी आंसर। अगला है, पानी में क्लोरीन डालने पर किस एसिड का निर्माण होता है? पानी में क्लोरीन डालने पर जो निर्माण होता है वो होता है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या होगा इसका आंसर? हाइपोक्लोरस एसिड, बी आंसर। अगला है, कौन सा तत्व पेंसिल की नोक बनाने में उपयोग होता है? सबको पता है, बचपन में सभी पढ़े हैं, पेंसिल का नोक बनाने में किसका यूज होता है? ग्रेफाइट का, ठीक है। और ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या है? विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? तो रेडियोधर्मी जो तत्व होता है यूरेनियम भी है, प्लूटोनियम भी है और थोरियम भी है, ठीक है, क्योंकि ये अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित करता है। और जो इसको जो लास्ट में बचता है उसका नाम है सीसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अमोनियम सल्फेट का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है खाद बनाने के लिए। क्या होगा आंसर? खाद बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गैस का जहरीला रूप कौन सा है? तो CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जहरीला गैस है, ठीक है। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है? एल्यूमिनियम को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ये होगा हॉल हेराल्ट विधि। क्या होगा आंसर? बी होगा, हॉल हेराल्ट विधि। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु है? तो इसमें जो है जितना ऑप्शन दिया हुआ है, स्टील, कांसा, पीतल, ये सभी क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, ठीक है। स्टील में जो होता है कार्बन होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है। इसको मिला के क्या बनता है? इसमें स्टील बनता है। इसके अलावा जो है कांसा जो होता है Cu प्लस Zn होता है, ठीक है। सॉरी, CuSn क्या होता है? Cu प्लस Sn, ये हुआ कांसा, ठीक है। और जो पीतल जो होता है वो Cu प्लस Zn होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल का आयनिक उत्पाद KW होता है, कितना KW होता है? तो ये होगा 10⁻⁻14 KW। आयनिक उत्पाद कितना? 10⁻⁻14 KW। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है वो कौन है? ऑक्सीजन, प्रकृति में, ठीक है। इस ऑप्शन की जगह क्या होगा? इस ऑप्शन के अनुसार सिलिकॉन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो फॉर्मिक एसिड के नाम से जो जाना जाता है वो अम्ल, वो है मिथेनोइक अम्ल। क्या होगा? मिथेनोइक अम्ल, आंसर बी होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रंग लिटमस के साथ क्षारीय घोल देता है? तो क्षारीय जो घोल देता है वो है नीला। क्या होगा? नीला। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को पारा के नाम से जाना जाता है? तो पारा के नाम से जो जाना जाता है वो है मरकरी, ठीक है, मरकरी धातु को। इस तरह मेरा 50 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।